नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। लाल किताब के अनुसार कुत्ता केतु ग्रह का कारक है, तो जब भी हम केतु ग्रह के मंदे असर से बचना चाहते हैं या केतु ग्रह का अच्छा असर लेना चाहते हैं तो ये सलाह दी जाती है या तो आप कुत्ता पाल लें या कुत्तों की सेवा करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या लाल किताब के अनुसार कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके अंदर आप डॉग रखें या ना रखें, और अगर डॉग रखते हैं तो किस कलर का रखें। तो उन सब विषयों पर मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं, और आखिर में मैं आपसे मिट्टी के कुत्ते का उपाय भी शेयर करूंगा कि किस तरह से ये उपाय आप कर सकते हैं अगर आपके लिए कुत्ता पालना संभव नहीं है। सबसे पहले ग्रह योग की बात करी जाए तो मैं केतु फर्स्ट हाउस से बात अपनी शुरू करना चाहूंगा। अब देखिए, जब भी कुत्ता पालना है या नहीं, इसका डिसीजन अगर होगा तो मेनली केतु की सिचुएशन देखकर होगा कि केतु की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कुत्तों की सेवा करना चाहते हैं तो आपका कोई भी प्लेनेट कहीं पर भी है, आप आराम से सेवा कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा अगर स्ट्रे डॉग्स की आप सेवा करते हैं तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रेमेडी रहेगी केतु ग्रह को ठीक करने के लिए बनिस्पत इसके कि आप कुत्ता घर पे पालें, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को भोजन सही से नहीं मिल पाता। स्ट्रे डॉग्स को ये भी नहीं पता होता कि किस समय क्या मिलेगा, तो वो कुछ भी खा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनको किसी भी तरह से भोजन मुहैया कराएंगे तो आपका केतु ग्रह जरूर अच्छा होगा। कहीं पर भी अगर केतु ग्रह का मंदा असर भी आ रहा होगा वो भी ठीक होगा। अब लेकिन केतु की पे हम बात कर रहे हैं तो हम हाउस वाइज बात शुरू करते हैं। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है, ध्यान रखिएगा, जब केतु फर्स्ट हाउस में होगा तो राहु सेवेंथ हाउस में होगा, और राहु सेवेंथ हाउस के लिए डॉग पालने की मनाही की हुई है। तो किसी भी केस में अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है तो ऑब्वियसली राहु सेवेंथ हाउस में होगा। ऐसे केसेस के अंदर आप डॉग ना पालें, आप इसकी बजाय डॉग्स की सेवा कर सकते हैं, और खासकर स्ट्रे डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं तो आपका केतु ग्रह सही होगा। अब बात करते हैं केतु अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसे केसेस में राहु एट्थ हाउस में हो जाएगा। केतु सेकंड हाउस में जब होगा तो ये बृहस्पति का पक्का घर है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो यहां शुक्र की राशि आती है, और केतु शुक्र का बुनियादी ग्रह है। मसनूई ग्रह के कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा हुआ है कि राहु प्लस केतु इज इक्वल टू शुक्र, राहु प्लस केतु इज इक्वल टू वीनस। तो अगर केतु सेकंड हाउस के अंदर है तो डॉग पालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति को केतु की मदद मिलेगी क्योंकि केतु बृहस्पति का चेला है। अब इसी तरह से अगर आगे चलें, केतु है थर्ड हाउस में तो ऑब्वियसली राहु नाइन्थ हाउस में चला जाएगा। केतु अगर थर्ड हाउस में है तो कहा जाता है कि 3 कुत्तों की पालना करें, और इनका कलर कुछ भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर या 2 रंगा कलर केतु का माना जाता है। तो अगर कोई भी कुत्ता 2 रंग कलर का है तो वो तो आप किसी भी हाउस में रख सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक हाउसेस हैं जहां पर हम कहते हैं कि इस कलर का कुत्ता भी आप रख सकते हैं। आप किसी भी कलर का कुत्ता रखेंगे उसमें केतु का कारक रहेगा ही रहेगा, केतु उसका कारक रहेगा ही रहेगा। तो केतु थर्ड हाउस में हो तो 3 डॉग्स की पालना आप कर सकते हैं। अब आगे चले, केतु फोर्थ हाउस में हो तब राहु 10th हाउस में होगा। आप यहां पर भी किसी भी कलर का डॉग रख सकते हैं। केतु अगर 5th हाउस में हो तो फिर यह कहा जाता है कि आप
3 डॉग्स पाल सकते हैं। केतु जब 5th हाउस में होगा तो राहु उस समय 11th हाउस में होगा। केतु 6th हाउस की बात करी जाए तो केतु 6th हाउस में औलाद पर भारी माना जाता है, और अगर किसी केस के अंदर आपको औलाद संबंधी दिक्कतें आ रही हैं या आपके मेल चाइल्ड को खासकर हेल्थ उसकी ठीक नहीं रह रही, तो ये कहा जाता है कि आप एक कुत्ता जरूर पालें, और कलर उसका कोई भी हो सकता है। केतु जब 6th हाउस में होगा तो राहु 12th हाउस में होगा। अगर किसी केस के अंदर कुत्ता मर जाए तो आपको उसकी बजाय दूसरा कुत्ता जल्दी से जल्दी रखना है। कहा तो यह जाता है कि सबसे अच्छा रहेगा कि 2 दिन के अंदर अंदर यानी 48 आवर्स के अंदर अंदर आप दूसरा डॉग रख लें, और मैक्सिमम आप 43 डेज के अंदर वो डॉग जरूर रखें। केतु नंबर 7 में होगा तो ऐसे केसेस के अंदर राहु 1st हाउस में होगा। ऐसे केसेस में यह सजेस्ट किया जाता है कि आप डॉग ना पालें, आप डॉग्स की सेवा कर सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स की सेवा करें, आपका केतु जो भी मंदा असर दे रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जब केतु 8वें घर में है यानी राहु तब 2nd हाउस में होगा तो डॉग्स पालने को मना किया जाता है। हां, अगर आप डॉग्स की सेवा कर रहे हैं तो इसमें एक एडिशनल चीज कर सकते हैं, डॉग्स को दूध पिलाना। ये लाल किताब का बहुत अच्छा उपाय है, खासकर खाना नंबर 8 में अगर केतु है तो। अब आगे बढ़ते हैं। केतु खाना नंबर 9 में है और राहु ऑब्वियसली खाना नंबर 3 में आ जाएगा, तो ऐसे केसेस में केतु उच्च का हो जाता है, राहु भी उच्च का हो जाता है। 9वां घर आपका भाग्य स्थान भी है जो बृहस्पति का घर है, तो केतु की अगर आप पालना करते हैं तो बृहस्पति को जरूर मदद मिलेगी। इसके साथ ही, और ये किस कलर का कुत्ता रखना है, आप किसी भी कलर का कुत्ता रख सकते हैं। अब इसके साथ ही एक सलाह और दी जाती है, सोने का एक चौकोर टुकड़ा पीले कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रखा जाए, तो इससे बृहस्पति भी कायम हो गया और केतु भी कायम हो गया। बृहस्पति और केतु का दोनों का जॉइंट रिजल्ट आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। केतु खाना नंबर 10 में है, राहु ऑब्वियसली तब खाना नंबर 4 में होगा, तब भी आप कोई भी डॉग रख सकते हैं। हां, ऐसे केसेस में एक प्रेफरेंस है कलर के लिए, ब्राउन या ब्लैक डॉग भी आप चाहें तो रख सकते हैं, बेटर रहेगा। अब आगे बढ़ें तो केतु खाना नंबर 11 में हो गया, राहु खाना नंबर 5 में हो गया। राहु खाना नंबर 5 में संतान संबंधी दिक्कतें ला सकता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम अवॉइड करते हैं कि आप किसी भी तरह का कुत्ता घर पे ना रखें। हां, आप चाहें तो कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। केतु खाना नंबर 12 में है, तो अगर कहीं से आपको केतु संबंधित दिक्कतें आ रही हैं या आपके बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं रह रही, तो ये सजेस्ट किया जाता है आप या तो काला कुत्ता रख लें या ब्राउन कुत्ता रख लें, या फिर 2 रंगा कुत्ता भी आप रख सकते हैं। और अगर कहीं पर आपकी संतान को कोई नुकसान होने वाला है तो कुत्ता उसे अपने ऊपर ले लेता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुत्ता आपकी बला अपने ऊपर ले लेता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो 11 कुत्ते तक मर सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति है तो आप जैसे ही कोई एक डॉग मरे तो आप उसकी जगह दूसरा डॉग जरूर रख लें, और ये कार्य आप विद इन 48 आवर्स करें तो बेटर है, मैक्स टू मैक्स 43 डेज में कर लें आप। अब ये तो मैंने आपको डॉग रखने की बात कही। अगर आप डॉग की सेवा करना चाहते हैं तो आप किसी भी केस में, आपका कहीं भी केतु है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पालना चाहते हैं, मैंने आपसे 12 घर की पोजीशन पे बात कर ली। अब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर कुत्ता रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, या आपके लिए भी शायद पॉसिबल ना हो पा रहा हो, तो ऐसे केसेस में यह सजेस्ट किया जाता है कि मिट्टी के कुत्ते आप अपने घर पर रख सकते हैं। खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 5 में
केतु या शनि हो तो हम ये कहते हैं कि 3 मिट्टी के कुत्ते, अगर आप डॉग्स नहीं रख सकते, रियल डॉग्स नहीं रख सकते, तो आप 3 मिट्टी के कुत्ते रख सकते हैं। या फिर खाना नंबर 11 में अगर मंगल है तब भी ये सजेस्ट किया जाता है कि 3 मिट्टी के कुत्ते आप रखें। अब इस विषय में मेरा ये मानना ये है कि बजाय मिट्टी के कुत्ते रखने के आप अगर स्ट्रे डॉग्स की सेवा करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे में आप एक बार कंसल्टेशन लेकर केतु से संबंधित और कोई रेमेडीज कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिट्टी के कुत्ते रखने से आपको उतना एडवांटेज नहीं शायद मिल पाए जितना तब मिले जब आप या तो स्ट्रे डॉग्स की सेवा कर दें या अपने घर पर डॉग पाल लें। अब इसी तरह से कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हैं जहां पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप डॉग जरूर पालें। जैसे सूर्य अगर खाना नंबर 6 में हो, या किसी केस में बुध खाना नंबर 12 में हो, या शनि खाना नंबर 6 में हो, या बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो, तो ऐसे में भी सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई डॉग जरूर रख लें। बाकी अच्छे से विश्लेषण करके देखना पड़ता है सभी तरह से कि क्या आपके लिए कुत्ता घर पर पालना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। इसी तरह से कहीं बुध और केतु का कॉम्बिनेशन हो तो वहां हम ये सजेस्ट करते हैं आप डॉग तो रख लें विदाउट टेल, यानी पूंछ कटा कुत्ता, वो आप रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो डॉग है वो केतु है और जो उसकी पूंछ है वो बुध है। तो ऐसे केसेस में बाकी कॉम्बिनेशंस देखकर भी सजेस्ट किया जाता है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों अल्टीमेट जो पॉइंट निकल के आता है वो यही कि सबसे अच्छा रहेगा कि आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा करें, क्योंकि उनको कहीं से भी और कहीं सपोर्ट नहीं मिल रही होती है। और ऐसे में अगर आप उनको भोजन प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका केतु ग्रह अच्छा होगा। और इवन हम केतु को, जो कुत्ते को हम यम का सेवक भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि भैरव जी की सवारी है। तो ऐसे केसेस में अगर आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं, जो कि शनि देव के आराध्य देव हैं। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं आपके शनि भी ठीक होते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप स्ट्रे डॉग्स की सर्विस, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में आपको ये फायदा हो जाता है, आप जिस समय भी आपको मौका मिले, जैसा आपको मौका मिले, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने ऐसा किया और बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर आप एक कुत्ता घर पर पालते हैं उसकी बजाय अगर आप बहुत से कुत्तों की सेवा कर देते हैं बाहर, तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर है। लेकिन अगर आप पालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए, आप उन कॉम्बिनेशंस पे अपने घर पर भी डॉग पाल सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि हमने सारे घरों में शेयर करना था कि क्या क्या पोजीशन है, तो इस वजह से लंबा हो गया। अदरवाइज हम कोशिश यही करते हैं कि वीडियो छोटे से छोटा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।